हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आपका अटेम्प्ट अगर मई 24 में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन से पेपर्स आपको शायद अपीयर करने रहेंगे, सेल्फ पेस्ट के कौन सा सेट आपको अपीयर करने रहेंगे, ट्रेनिंग वगैरह क्या होगा। तो मई 24 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से आपको पता चलेगी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन से पेपर्स है। मई 24 से जो न्यू स्कीम एप्लीकेबल है उसमें 6 पेपर्स है, मोस्टली आप सभी को पता ही होगा। पेपर 1 जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, पेपर 2 है वो एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पेपर 3 है वो ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिट कवर अप होता है, पेपर 4 है वो डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है, पेपर 5 है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें जीएसटी और कस्टम्स कवर अप होंगे, और एक जो पेपर 6 है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, राइट। ये इस तरह से 6 पेपर्स रहेंगे। जो 6th पेपर है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसमें जो आपके बाकी के 7 पेपर्स 7 सब्जेक्ट्स है वो सारे ही कवर अप हो जाएंगे। 7 सब्जेक्ट्स मतलब कि उसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, ये 5 सब्जेक्ट्स जो आपके सीए फाइनल के हैं वो तो कवर अप होंगे। प्लस जो सेल्फ पेस्ट के जो 2 सेट्स है, सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ एंड सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, वो भी कवर अप होंगे। तो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर 7 ही सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाला है। सीए फाइनल का जितना भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे ही इसमें कवर अप होंगे, और वो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है वो पूरा ही ओपन बुक एग्जाम रहने वाला है। सारे ही पेपर 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और सभी में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाले हैं, और ये केस सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग्स नहीं रहेगा, राइट। इस तरह से ये पेपर पैटर्न है। बाकी का 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसमें किस तरह से पेपर पैटर्न है वो अभी तक नहीं बताया है। अगर आपका अटेम्प्ट मई 24 में है तो ऑब्वियसली आपके सीए इंटर के सारे ही पेपर्स क्लियर हो चुके होंगे, राइट, नवंबर 23 या उससे पहले। तो उनके लिए जो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल है उसमें सेट ए और सेट बी ही कंपलसरीली देना रहेगा, सेट सी और सेट डी में से एग्जाम्शन मिलेगा। और सेल्फ पेस्ट के लिए मई 24 अटेम्प्ट के लिए आईसीए ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि मई 24 वाले स्टूडेंट्स है वो सेल्फ पेस्ट के जो सेट्स है वो सीए फाइनल के बाद भी अपीयर कर पाएंगे, बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप। बाकी सारे अटेम्प्ट्स जो रहेंगे नवंबर 24 ऑनवर्ड्स, उसमें सबसे पहले सेल्फ पेस्ट को क्लियर करना होगा, उसी के बाद सीए फाइनल के लिए अपीयर कर पाएंगे। और जो एडवांस आईडीटी और जो एमसीएस है वो भी आपको सीए फाइनल के अटेम्प्ट से पहले क्लियर करना, जो कंप्लीट करना नेसेसरी रहेगा, राइट। वो सभी स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब जो पेपर्स की बात करेंगे, अगर 6 पेपर्स रहेंगे, पहली बार आप मई 24 में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 6 पेपर्स जो मैंने बताए वो, और सेट ए और सेट बी ऑफ सेल्फ पेस्ट आपको अपीयर करना रहेगा। अगर आपका ऑलरेडी ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है इन एग्जिस्टिंग या ओल्ड स्कीम नवंबर 23 या उससे पहले, तो आपको ग्रुप 2 के पेपर जो रहेंगे वो अपीयर करने होंगे, पेपर 4 डीटी, पेपर 5 आईडीटी एंड पेपर 6 इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन। अगर और उसके साथ आपको सेट जो रहेगा, सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ ऑफ सेल्फ पेस्ट, उसमें से भी एग्जाम्शन मिलेगा। तो आपको सिर्फ सेट बी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रॉम सेल्फ पेस्ट एंड जो ग्रुप 2 है सीए फाइनल का वो अपीयर करना रहेगा। अगर आपका ग्रुप 2 ऑलरेडी कवर अप हो चुका है, क्लियर हो चुका है, तो आपको ग्रुप 1 के लिए पेपर 1 एफआर, पेपर 2 एएफएम, पेपर 3 ऑडिट, और उसके साथ जो सेल्फ पेस्ट का सेट ए है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ वो अपीयर करना रहेगा। और अगर आपको इंडिविजुअल कोई सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है, अनएक्सपायर्ड एग्जाम्शन है, तो उसके लिए पेपर 1 एफआर के सामने न्यू स्कीम में भी पेपर 1 एफआर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 2 एसएफएम जो ओल्ड स्कीम का था उसके सामने न्यू स्कीम का पेपर 2 एएफएम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 3 ऑडिट ओल्ड स्कीम में था एग्जाम्प्ट, तो आपका न्यू स्कीम में भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 4 जो ओल्ड स्कीम का था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ, उसमें अगर एग्जाम्शन है तो सेल्फ पेस्ट में सेट ए के सामने आपको एग्जाम्शन मिलेगा। पेपर 5 जो ओल्ड कोर्स का था स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, वो उसमें अगर आपको एग्जाम्शन मिला है तो सेट बी ऑफ सेल्फ पेस्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 6 जो इलेक्टिव रहता था ओल्ड कोर्स में, अगर उसमें एग्जाम्शन है तो न्यू सिलेबस में जो पेपर 6 है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसमें आपको एग्जाम्शन मिलेगा। पेपर 7 ऑफ ओल्ड स्कीम डीटी में अगर आपको एग्जाम्शन मिला हुआ है तो न्यू कोर्स में पेपर 4 डीटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। पेपर 8 आईडीटी में एग्जाम्शन मिला है तो न्यू स्कीम में पेपर 5 आईडीटी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको जो भी एप्लीकेबल है वो चीज आपको एग्जाम हो जाएगी, आपका जो भी केस सिनेरियो है।
ऑलमोस्ट ये सारी सिचुएशन हो सकती है एग्जाम्शन की, तो वो आपको मिल जाएंगे। मोर देन वन पेपर में अगर आपको एग्जाम्शन है तो वो भी रिस्पेक्टिव एग्जाम्शन आपको मिल जाएगा। बाकी के जो रिमेनिंग पेपर्स है वो आपको अपीयर करने रहेंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी सिचुएशन पॉसिबल थी वो कवर अप कर ली है पेपर्स के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, अब सेल्फ पेस्ट का जो है सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और सेट बी जो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो पूरा ही 100 मार्क्स का रहेगा और उसमें सिर्फ एमसीक्यूज आने वाले हैं, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आएंगे, राइट। सिंपल नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और उसके लिए आपको प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लेक्चर्स पहले आपको कंप्लीट करने होंगे, उसी के बाद आप उसके लिए एग्जाम दे पाएंगे, राइट। चलिए, और जो सीए फाइनल का पेपर 6 है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन जो न्यू स्कीम में एप्लीकेबल है, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज आने वाले हैं, उसमें बाकी के सारे ही 7 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि अगर आप पेपर 6 अपीयर करने वाले हैं तो उसके पहले ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2 के बाकी के पेपर्स और सेल्फ पेस्ट भी हो सके तो वो आपको क्लियर कर देना चाहिए, ताकि आपके जो जितने भी उसका सिलेबस है वो सब कुछ आप कवर अप कर पाएंगे। भले ही पेपर 6 जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन है वो ओपन बुक है, बट उसको आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें सारे ही सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स आएंगे। और ओपन बुक पहले भी था जो ओल्ड स्कीम में, राइट, उसमें भी ओपन बुक में सभी लोगों को एग्जाम्शन नहीं आता था, कंपैरेटिवली इजी था। बट ये तो पूरा मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज है तो उसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स लेकर जानी पड़ेगी। तो वो पेपर 6 में सारे ही सब्जेक्ट्स कवर अप होने वाले हैं, तो वो ढूंढना ओपन बुक होने के बावजूद वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। सो इट इज एडवाइजेबल कि एटलीस्ट आपको वो 7 पेपर जो है 7 सब्जेक्ट है एटलीस्ट वो आपने पहले एक बार पढ़ा हो, फिर ही उसको अपीयर करना एडवाइजेबल रहेगा। आपको ग्रुप 2 ग्रुप 1 के बाद मतलब या ग्रुप 1 के साथ और सेल्फ पेस्ट के बाद ही करना चाहिए, तो आपका आईबीएस जो है वो काफी इजी हो सकता है, राइट। तो ये था एडवाइस और ये सारे पेपर्स आपको अपीयर करने होंगे। सेल्फ पेस्ट में इस तरह से रहेगा, ट्रेनिंग करनी कंपलसरी है, राइट। और जैसे ही नवंबर 23 का रिजल्ट आ जाएगा सारे ही स्टूडेंट्स है वो सीए के जो न्यू स्कीम है उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको मॉड्यूल्स मंगवानी है नहीं तो उसके लिए आप कन्वर्ट करके फिर 1000 रुपीज कुछ फीस पे करनी है, उसके बाद आप न्यू मॉड्यूल्स मंगवा सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी मॉड्यूल्स मंगवा ली है तो। बाकी अगर आपने नहीं मंगवाई है तो आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी मंगवा सकेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जनरली मुझे कमेंट्स में ये डाउट्स मिले थे तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। और हाँ, आईसीएआई ने सेक्शन वाइज वेटेज दिया था सीए फाइनल के सभी पेपर्स के लिए, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर आप देख लीजिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ भी सेल्फ पेस्ट के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको ये वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगे, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।